everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel. This is chapter 1 of 11th class. The chapter 1 is review of class 10, and today we are going to cover two topics of this chapter. The first one is main objects in Access, and the second is database window, and this is part 7. अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट्स को देखना चाहते हो तो उनके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने दिस इज़ एक्सेस डाटाबेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स. देखो, अगर आपने डाटा मीन्स जो एक्सेस है उसे समझना है, उसके यूजेस को समझने हैं, तो उससे पहले आपको जो डाटाबेस के मतलब कि सिंपल से कंसेप्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ डाटाबेस क्या होता है? इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ सर्टेन टॉपिक. जो हमारे पास कोई सर्टेन टॉपिक होता है, ठीक है, जैसे मतलब मान लो कि जैसे आपके कॉलेज का सारा व्यू है, ठीक है, मतलब उसमें टीचर्स कौन से हैं, कौन कौन सा आपके पास डिपार्टमेंट हैं, जैसे BCA है, BA BEd है, BA है, ठीक है, वो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है. उन सारों की इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक मतलब कि उसकी जो कलेक्शन है उसको हम बोलते हैं डाटाबेस. ठीक है. और अगर आप मान लो आपकी क्लास का ही है, ठीक है, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, किन के पास कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन से आपको टीचर पढ़ाते हैं, कौन कौन सा आपका लेक्चर का टाइम क्या है, कितने लेक्चर हैं, ठीक है, वो सारा क्या हो जाएगा अगर हम उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर दें. ठीक है. तो उसको मतलब कलेक्ट करके हम रखते किस में है? डाटाबेस में. ठीक है. कंप्यूटर की फॉर्म में हम किस में रखते हैं? डाटाबेस में. तो अ डाटाबेस विल हेल्प you to organize this information in a logical manner for easy understanding. जो डाटाबेस होता है, ठीक है, ये क्या करता है? ये हेल्प करता है ताकि हम जो डाटा हमारे पास है उसे हम लॉजिकली मैनर कर सके, ताकि जब भी हम उसे ओपन करें, जब भी हम किसी को दिखाएं या खुद देखें तो हमें उसे ईजी मतलब कि उसे समझना क्या हो जाए? ईजी हो जाए. ठीक है. उसे समझना, ये ना हो कि आप इतना कॉम्प्लेक्स कर दो कि आपको ही समझ ना आए. ठीक है. तो डाटाबेस क्या होता है? लॉजिकल मैनर होता है ताकि हम इजी अंडरस्टैंड उसे कर सकें. ठीक है. और द डाटाबेस इन एक्सेस में डाटाबेस क्या होता है? ठीक है. जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है उसमें डाटाबेस को क्या बोलते हैं? ठीक है. ये एक टर्म होती है फॉर द कंटेनर. ठीक है. एक कंटेनर की तरह होता है जो क्या करता है? होल्ड ऑल द डाटा एंड इट्स एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स. जो भी हमारे पास डेटा है और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन सारों को वो क्या करता है? एक कंटेनर में होल्ड करके रखता है, और उस कंटेनर को हम क्या बोलते हैं? डाटाबेस इन एक्सेस. ठीक है. तो नेक्स्ट हम चलते हैं. एक्सेस कैन ओनली वर्क विद वन डाटाबेस एट अ टाइम. जैसे हम बोल सकते हैं कि जो एक्सेस है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, वो एक डाटाबेस के साथ एक टाइम पे काम कर सकता है. ये नहीं हो सकता कि एक्सेस जो है एक टाइम पे एक से ज़्यादा डाटाबेस के साथ काम करे. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेस हमारे पास है वो एक डाटाबेस के साथ ही काम कर सकता है एक टाइम पे. बट इन दैट डाटाबेस देयर कैन हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. बट जो एक डाटाबेस है उसमें हमारे साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है. जैसे कि टेबल्स हो गए, क्वेरीज हो गई, फॉर्म्स हो गए, मतलब ऐसे और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक डाटाबेस में हो सकते हैं. ठीक है. बट एक्सेस में एक टाइम पे एक डाटाबेस के साथ ही ये वर्क करता है. और जो ये सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, दे ऑल स्टोर्ड इन वन एक्सेस फाइल. एक एक्सेस फाइल में ही सबको हम स्टोर करते हैं. ठीक है. और द हार्ट ऑफ द एक्सेस डाटाबेस, जो हमारे पास एक्सेस डाटाबेस है उसका हम बोल लो कि उसका दिल क्या है? ठीक है. तो उसका जो हार्ट है वो क्या है? टेबल है. ठीक है. तो मीन्स हम बोल सकते हैं कि उसका हार्ट टेबल क्यों है? क्योंकि जब भी हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं सबसे पहले ऑटोमेटिकली जो टेबल है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है. ठीक है. अब हमारे पास जो एक्सेस में मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? टेबल्स हो गया, क्वेरीज हो गए, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, पेज एंड मैक्रो.
तो सबसे पहले हमारे पास टेबल। टेबल क्या करता है, जो हमारे पास डाटा है, ठीक है, जो भी हम डाटा एंटर करेंगे उसे डिफाइन करेगा और उसे स्टोर करेगा। तो जब भी हम डाटा एंटर करते हैं वो किस में जाता है, वो टेबल्स में जाता है। और टेबल क्या करता है, उसे ऑर्गेनाइज कर देता है रोज़ और कॉलम्स में, ठीक है। तो देन नेक्स्ट हमारे पास है क्वेरीज। क्वेरी क्या करती है, प्रोवाइड अ कस्टम व्यू ऑफ डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल। ये क्या करती है कि जो यूज़र है, ठीक है, उसे एक कस्टम व्यू प्रोवाइड करती है, ठीक है, डाटा का। मतलब कि मान लो हमारे पास दो से ज़्यादा टेबल हैं, उनमें से हमने कोई सिलेक्टेड फील्ड्स हैं उनको ही देखना है, ठीक है, उनको देखना है। तो ये क्या करता है, क्वेरीज जो है ये इसके पास होता है सेलेक्ट, ठीक है, ऐड, डिलीट, अपडेट। तो हम ये क्वेरी यूज़ करके हम एक से ज़्यादा टेबल में से कोई भी जो फील्ड है उसे एक्सट्रैक्ट करके लेके आ सकते हैं, ठीक है। और थर्ड वन है हमारे पास फॉर्म। फॉर्म क्या करता है, प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे टू एंटर, डिस्प्ले एंड और प्रिंट डाटा, ठीक है। मतलब कि एक कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है ताकि हम डाटा को एंटर कर सकें, उसे डिस्प्ले करवा सकें और उसे हम प्रिंट कर सकें, ठीक है। तो जो हमारे पास टेबल है उन्हें हम फॉर्म में मतलब कि कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट क्यों करते हैं, ताकि हमें एंटर करना डाटा को इजी हो जाए, उसे डिस्प्ले कराना इजी हो जाए, ठीक है, और प्रिंट करवाना भी डाटा को इजी हो जाए। और फोर्थ वन हमारे पास है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या करती है, प्रेजेंट्स सिलेक्टेड डाटा इन अट्रैक्टिव फैशन। जो ऑलरेडी हमारे पास डाटा है उसमें से जिस डाटा को हमने प्रिंट कराना है, ठीक है, या जिसकी हमने रिपोर्ट तैयार करनी है, उस सिलेक्टेड डाटा को एक अट्रैक्टिव फैशन, जो एक अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करता है, रिपोर्ट्स जो होती हैं, ठीक है। और रिपोर्ट्स जो होती हैं वो हमारे पास रिपोर्ट्स को अट्रैक्टिव फैशन लुक प्रोवाइड करता है। और फॉर्म्स जो होती हैं, इसमें जब हमने किसी भी डाटा को प्रिंट करना होता है तो फॉर्म उस डाटा, मतलब कि तब हमें फॉर्म यूज़ करनी चाहिए अगर हम डाटा को प्रिंट करवाना चाहते हैं डाटाबेस में से, ठीक है। तो हमारे पास है पेज। पेज क्या होता है, फॉर्मेट सिलेक्टेड डाटा इन HTML फाइल सो दैट कैन बी डिस्प्लेड बाय द वेब ब्राउज़र। देखो जो हमारे पास टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, ये सारे हमारे पास ओल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एक न्यू ऑब्जेक्ट हमारे पास आया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, वो होता है पेज। पेज का मतलब क्या हम बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको HTML करवाया था, जो एक HTML का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो बोल सकते हैं कि वो क्या है, पेज है। और जैसे हम बोल सकते हैं कि ये सारे टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, ये सारे कहाँ पर स्टोर होते हैं, डाटाबेस में स्टोर होते हैं। बट जो ये पेज होता है, ठीक है, वो HTML फाइल का होता है, तो ये उसमें स्टोर नहीं होता, इस मतलब कि ये जो अलग से स्टोर होता है, ठीक है। इसे हम मतलब कि अटैच कर सकते हैं हमारे उसमें, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको हम डिस्प्ले कराते हैं वेब ब्राउज़र में, इंटरनेट एक्सप्लोरर में हम इसे डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क है इसका, इस न्यू फीचर का। और एक हमारे पास है मैक्रो। मैक्रो क्या होता है, एनालॉगस टू ए प्रोग्राम। देखो कोई प्रोग्राम है, उसे हमने मतलब कि एक स्टेप को हमने काफ़ी टाइम रिपीट करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने हर मंथ मतलब कि स्टूडेंट की रिपोर्ट लेनी है, तो वो सारा डाटा जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है उसे दोबारा क्रिएट करने की बजाय हम उस पर मैक्रो लगा देते हैं, ताकि हम वही जो हमने पहले एक बार क्रिएट किया था वही बार बार वो क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो मैक्रो हम उसमें यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो ये एक हमारे पास व्यू है। सबसे पहले है टेबल्स, सेट ऑफ रिलेटेड डाटा। मतलब कि इसमें क्या होता है, जो डाटा आपस में रिलेट करता है उनके सेट्स होते हैं, रोज़, कॉलम्स होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेरीज़। क्वेरीज़ जो होती हैं उसे हम टेबल से ही क्रिएट करते हैं। देखो एक से ज़्यादा टेबल में से हम क्वेरीज़ क्या करते हैं, व्यू कराते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये एग्जांपल है बुक लोकेशन, पहला हमारा टेबल है, इसमें हमारे पास है बुक लोकेशन, जो क्वेरी है जो वो सर्च करके लेके आएगी। तो दूसरे टेबल में से बुक का नेम,
तीसरे टेबल में से बुक स्टेटस, जो बुक लोकेशन, नेम्स और स्टेटस हैं, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये फील्ड्स हैं, ठीक है, जो क्वेरी क्या करेगी, सर्च करेगी, ठीक है। बुक्स देखो बाय नेम, लोकेशन एंड स्टेटस, तो ये इन टेबल में से सर्च करके लेके आएगी, एक्सट्रैक्ट करके लेके आएगी, ठीक है। तो क्वेरीज का ये काम हो गया। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, डाटा रिजल्टिंग फ्रॉम क्वेश्चंस यू आस्क ऑफ वन और मोर टेबल। देखो ये मतलब कि टेबल्स को क्वेश्चन करता है एक से ज़्यादा। देखो ये क्या बोल रहे थे हम कि टेबल क्या करेगा, इसमें से सर्च करके लेके आएगा, एक्सट्रैक्ट करके लेके आएगा जो जो उसे फील्ड्स चाहिए इन टेबल में से, ठीक है। क्वेरीज का हमारा हो गया। डाटा रिजल्टिंग वो हो गया हमारे पास। थर्ड वन है हमारे पास रिपोर्ट्स, ठीक है। रिपोर्ट्स क्या होती हैं, फॉर्मेटेड समरीज ऑफ डाटा सुटेबल फॉर प्रिंटिंग, जो हमें प्रिंटिंग के लिए डाटा चाहिए, ठीक है, उन सबको समराइज करती है, उसे एक फॉर्मेट प्रोवाइड करती है रिपोर्ट। देखो टेबल में से किसी टेबल की भी हम रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारे पास क्वेरीज हैं उन क्वेरीज की भी हम रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सर्च रिजल्ट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग बुक्स, नेम्स, लोकेशन एंड स्टेटस, मीन्स हम रिजल्ट को सर्च करेंगे, ठीक है, इनसे रिलेटेड, और उसकी हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, ठीक है, जिसे हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो रिपोर्ट का ये हो गया, मीन्स रिपोर्ट प्रेजेंट्स द डाटा यू सिलेक्ट इन प्रिंटेड फॉर्मेट, ठीक है। रिपोर्ट्स कैन बी बेस्ड ऑन टेबल टू शो ऑल द डाटा फ्रॉम द गिवन टेबल, जो ऑलरेडी हमारे पास टेबल में जो भी डाटा होता है उसे क्या करता है, मतलब एक फॉर्मेट प्रोवाइड करता है ताकि हम उनकी प्रिंट कर सकें उन्हें, ठीक है। तो आगे हमारे पास है फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस फॉर एंटरिंग एंड व्यूइंग डाटा। देखो ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, मींस जैसे हम टेबल में एंट्री डालते हैं उस तरह हम फॉर्म्स में भी एंट्री डाल सकते हैं, ठीक है। देखो इनके एरो दोनों साइड्स हैं, देखो इनके एक साइड पे, मतलब कि हम टेबल से क्वेरीज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्वेरीज से टेबल नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। ना ही रिपोर्ट से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ना ही रिपोर्ट से हम क्वेरीज क्रिएट कर सकते हैं, बट फॉर्म से हम टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं और टेबल से हम फॉर्म्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म्स कैन बी यूज्ड इन वैरायटी ऑफ वेज, बट द मोस्ट कॉमन वे इज़ फॉर डाटा एंट्री एंड फॉर डिस्प्ले, मीन्स डाटा को एंटर करने के लिए और उसे डिस्प्ले करने के लिए हम मोस्ट इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। डाटा एंट्री फॉर्म्स आर यूज टू हेल्प टू एंटर डाटा इनटू टेबल क्विकली, एक्यूरेटली एंड ईजीली, ठीक है, ताकि हम डाटा को टेबल के कंपैरिजन ईजीली, क्विकली और एक्यूरेटली हम डाटा को एंटर कर सकें, ठीक है। एंड फॉर्म्स डिस्प्ले डाटा इन मोर स्ट्रक्चर्ड वे देन अ नॉर्मल टेबल डज, जैसे हमारा टेबल में हम एंट्री करते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे जो होता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, वो फॉर्म्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यू कैन चेंज, ऐड, डिलीट और व्यू रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल यूजिंग अ फॉर्म। आप टेबल में से, ठीक है, उसे क्या कर सकते हैं, उसे चेंज भी कर सकते हैं, किसी भी फील्ड को डिलीट भी और व्यू भी कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड को, ठीक है। तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। पेज का भी मैंने आपको पेजेस का बता दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है डाटाबेस विंडोज़, ठीक है। तो डाटाबेस विंडोज़ में क्या होता है, ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एक विंडो ओपन है, ठीक है। देखो ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल, क्वेरी, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, ठीक है। और क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, विजार्ड बाय एंटरिंग डाटा, हम टेबल्स को मतलब कि अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, जैसे डिज़ाइन व्यू के थ्रू, विजार्ड के थ्रू और डाटा को एंटर करके, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास हो गए सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे। और राइट साइड पे कि हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हें कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे इनमें हम डाटा एंटर कर सकते हैं यूजिंग विजार्ड, डिज़ाइन व्यू, ठीक है, ये सारा हमारे पास राइट साइड पे आ गया। तो अब हमने देखना है कि जो हमारे पास डाटा एंट्री स्क्रीन है, ठीक है, तो उसके जो फील्ड्स हैं उनमें से हम डाटा एक्सेस टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और फॉर्म्स जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम डिज़ाइन व्यू के थ्रू अब यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में।
ये रहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ऑलरेडी मैंने एक DB1 डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप क्या करोगे, एक डाटाबेस क्रिएट करोगे। देखो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, क्रिएट अ डाटाबेस से DB1, ठीक है। तो हमने उसका जो हमने डाटाबेस क्रिएट किया था, जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपको क्या आएगा। देखो मैं एक अलग से कर देती हूँ। जब हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे, ब्लैंक डाटाबेस आया, ठीक है। ब्लैंक पर आप क्लिक करके यहाँ पर क्या करोगे, DB1 कर दोगे, ठीक है, और क्रिएट कर दोगे, तो आपका जो डाटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बट हम वो ओल्ड वाले को ही ओपन करते हैं, DB1 को, ठीक है। ये हमारे पास ओपन है। सेकंड हमारे पास है बिल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल 1, ठीक है। हमने एक स्ट्रक्चर टेबल का क्रिएट करना है। मैं टेबल आपको दिखाती हूँ। मैंने टेबल क्रिएट किया था आपके लिए, और उस टेबल का नाम मैंने रखा था टेबल DB, ठीक है। टेबल DB में ये सारी फील्ड्स मैंने ऑलरेडी आपके लिए रखी हुई हैं। देखो सबसे पहले स्टूडेंट नंबर, फिर नेम है, फिर फादर नेम, सैलरी, सिटी, स्टेट, ठीक है। ये सारे हमारे पास हो गए, और इनमें हमने एंट्रीज़ की हैं, ठीक है। 6 तक एंट्रीज़ हैं हमारे पास। 6 स्टूडेंट का हमारे पास डाटा है, उनके फादर नेम, उनकी सैलरी, उनकी सिटी क्या है, और उनकी स्टेट क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास था। सेकंड स्टेप की एक टेबल क्रिएट कर दो, जिसका नाम आप रख दो टेबल 1 रख दो, चाहे टेबल DB, जो आप रखना चाहते हो, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास स्टेप है, तो इन डाटाबेस स्क्रीन जैसे आपको शो हो रहा है, ठीक है, क्रिएट फॉर्म। अब आपको फॉर्म क्रिएट करना है यूजिंग विजार्ड, ठीक है। तो हम फॉर्म क्रिएट करेंगे, क्रिएट, यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्म्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे फॉर्म विजार्ड, ठीक है। फॉर्म विजार्ड से हम इस जो ये हमारे पास टेबल है उसका एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जब हम फॉर्म विजार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको देखो ये वाला शो होगा। तो आप कौन सा टेबल लेना चाहते हो जिसका आपने फॉर्म क्रिएट करना है, तो टेबल DB यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो हम टेबल DB को ही रखेंगे। और उनमें से कौन सी फील्ड्स हैं, ठीक है, ये सारी फील्ड्स हैं ना हमारे पास, नेम, फादर नेम वगैरह, इनमें से किन फील्ड की आप फॉर्म रेडी करना चाहते हो, तो मैं सारी ही फील्ड सेलेक्ट करूँगी। तो यहाँ पर जो डबल हमारे पास एरो है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो सारी सिलेक्टेड फील्ड्स पे आ जाएंगी। फिर उसके बाद आप करोगे नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करोगे तो इनमें से आप जो भी उसका लेना चाहते हो कि लेआउट कैसा होना चाहिए फॉर्म का, कॉलमनर होना चाहिए, टेबुलर होना चाहिए, डाटा शीट होना चाहिए, जस्टिफाइड्स होना चाहिए, तो हम कॉलमनर ही रखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। फिर आप इनमें से स्टाइल कौन सा लेना चाहते हो, ठीक है। एक्सेस 2003, 7 एस्पेक्ट्स जो भी है हमारे पास, और मैं ऑलरेडी मॉड्यूल ही क्लिक करूँगी, ठीक है। मॉड्यूल के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पर। अब आप यहाँ पर टेबल जो आप फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो उस फॉर्म का नाम क्या रखना चाहते हो, ठीक है। क्या आप टेबल DB ही रखना चाहते हो उसका नेम, या चेंज करना चाहते हो, तो मैं टेबल DB ही रख देती हूँ। तो हम, और यहाँ पर देखो ओपन द फॉर्म टू व्यू एंटर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे फिनिश। देखो हमारे पास ये फॉर्म क्रिएट हो गया। ये हमारे पास हो गया फॉर्म क्रिएट। देखो अब सबसे पहले हमारे पास था स्टूडेंट 1, हमने 6 स्टूडेंट की एंट्री डाली थी, तो हम हर एक स्टूडेंट को देख सकते हैं। स्टूडेंट, ओके, ये आ गया फर्स्ट स्टूडेंट। देखो सेकंड आ गया शिव सुंदर, अब थर्ड आ जाएगा हरी, फोर्थ आ गया, फिफ्थ आ गया, सिक्स्थ आ गया, ठीक है। ये हमारे पास सारे थे एंट्रीज। तो ये हमारे पास एक फॉर्म क्रिएट हो गया है MS एक्सेस का, जो हमारे पास ऑलरेडी टेबल था, हमने उससे क्या किया है, एक फॉर्म क्रिएट किया है। तो अभी हमने टेबल से फॉर्म क्रिएट कर दिया है। हमारा आज का ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वाला जो टॉपिक था, ठीक है, ये सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।